हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। सो एज यू नो, हमने अलजेब्रा चैप्टर 1 के प्रॉब्लम सेट 1 के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो आज हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखना। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 का 1, 2, 3 भी सॉल्व किया था। तो आज हम 4th वन देखेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। 3 years ago मनीष एज वॉज 4 times सविता's एज एट दैट टाइम। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें उनके प्रेजेंट एजेस जो भी हमें फाइंड करना है ना, उसको हमें एक्स और वाई लेना रहता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस मतलब मनीष और सविता के प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है, इसलिए हम दोनों के एज को एक्स और वाई लेंगे। तो हमें कैसा स्टेटमेंट लिखना है, लेट मनीष प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड सविताज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। ओके, हमने ऐसे लिख दिया। फिर आगे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन आप रीड करोगे समझोगे तो आपको मिलेगा। फिर हमें इक्वेशन फॉर्म करना रहता है, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हमें आ जाती है, तो हमें जो फाइंड करना रहता है वो हमें मिल जाता है। ओके, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज़ 31 ईयर्स। हमने क्या लिया, उनके प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई। ओके, इसका मतलब क्या, एक्स प्लस वाई क्या रहेगा 31। क्यों, क्योंकि दोनों का जो प्रेजेंट एज है उनका जो सम मतलब उनका जो एडिशन है वो 31 ईयर्स है। ओके, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर आगे का स्टेटमेंट क्या है, 3 years ago मनीष एज वॉज 4 times सविताज एज। ओके, 3 साल पहले, अभी 3 साल पहले उनकी एज क्या एक्स और वाई रहेगी, नहीं, प्रेजेंट एज उनकी एक्स और वाई है, राइट। 3 साल पहले मतलब इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 3 साल पहले मनीष का एज x - 3 ईयर्स था और सविता का y - 3। ओके, कैसे है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा तो एक बार फिर से जाके देख लो। हाँ, तो सेकंड कंडीशन से हमें क्या मिलेगा कि 3 years ago मनीष एज वॉज 4 times। मनीष की एज यानी 3 साल पहले मनीष की एज यानी x - 3 इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि वॉज और इज एक ही होता है, बस उसका पास प्रेजेंट का डिफरेंस है। ओके, तो मनीष एज इज इक्वल टू 4 times सविता एज मतलब सविता के एज का 4 गुना, मतलब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × y - 3, ये हमें कंडीशन मिला। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कैसे मिलेगा, 4 × y 4y, 4 × 3 -12। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये +4y -4y हो जाएगा। फिर ये -12 इधर ही रहेगा, फिर ये -3 जो है यहाँ पे जाने के बाद +3 हो जाएगा। फिर 12 - 3 क्या होता है 9, और बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -9, और ये एज इट इज़, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हमें। अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि x और x तो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों x और x कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो हमने जब अगर करेंगे 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो पीछे लिखा है 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। ओके, इक्वेशन अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद नीचे वाले का सारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, तो ये दोनों x कैंसिल। फिर ये प्लस हो गया तो 4 + 1 5y, 31 + 9 40। फिर डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 8 आ गई, और फिर y की वैल्यू को किसी भी अच्छे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट इक्वेशन सबसे ईजी है, x + y है, तो सिंपली x की जगह पे आपको 8 लिखना है। ओके, फिर 8 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 31 - 8 क्या होता है 23। तो x की वैल्यू 23 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। अभी x y क्या था हमारा, x जो था वो मनीष का प्रेजेंट एज था और y सविता का प्रेजेंट एज था। हमें उनके प्रेजेंट एज ही तो फाइंड करने थे, तो हमें अपना फाइनल आंसर लिखना होगा, द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता आर 23 years and 8 years रिस्पेक्टिवली। ओके, स्टेटमेंट भी करेक्ट लिखना, ये नहीं कि सविता की एज को मनीष का दे दो और मनीष का सविता को दे दो। ओके, तो देखो हमने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया, राइट। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। अभी सेकंड वन भी ऐसे ही बहुत इजी है, डोंट वरी। तो चलो सेकंड मतलब 5th था, आज के क्वेश्चन में सेकंड है ये, तो चलो इसको भी फटाफट से देख लेंगे हम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसमें इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से स्टेटमेंट्स मिलेंगे। ओके, करेक्ट भी है वैसे, डोंट वरी। तो चलो 5th वन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है,
इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज़ 5:3। इसको 5:3 ऐसे पढ़ेंगे, हाँ, 5:3, ओके। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन वगैरह होगा, तो सबसे पहले एक्स और वाई कंसिडर कर लो, ये पहला स्टेप होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये देखो, वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो हम उनके वेजेस को एक्स और वाई ले लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली, ओके। फिर से पढ़ो सेंटेंस, आपको समझ में आएगा। दोनों के डेली वेजेस को हमने, स्किल्ड वाले का एक्स है और अनस्किल्ड वाले का वाई है, ओके। रुपीज़, वेजेस मतलब बता देती हूँ सैलरी होता है, हाँ, तो सैलरी रुपीज़ में मिलता है, तो ₹X एंड ₹Y, ओके। अभी आगे का देखो, एक फैक्ट्री है, उसमें मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी का जो रेशियो है वो 5:3 है। मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई उनकी सैलरी है, हमें थोड़ी ना पता उनकी सैलरी क्या है, तो एक्स और वाई लेंगे। रेशियो मतलब वही x:y, मतलब क्या, x:y को हम x/y लिखते हैं, तो x/y इज इक्वल टू 5:3, क्योंकि x यहाँ पर रहेगा, y यहाँ पे, तो x के सामने 5, y के सामने 3, ओके। ये हमारा मिल गया पहला, ये क्या इक्वेशन है हमारा, नहीं। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और x, 5 एंड y, ऐसे हो गया 3x इज इक्वल टू 5y। देन 5y को यहाँ शिफ्ट किया तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ऐसे आ गया। फिर ये हमारे क्वेश्चन में 1 हो गया। अभी सेकंड कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ ₹720, ओके। मतलब क्या, दोनों का मिला के जो टोटल सैलरी है वो ₹720। इसका मतलब क्या, एक्स स्किल्ड वाले की सैलरी है, वाई नॉन स्किल्ड मतलब अनस्किल्ड वाले की, तो दोनों का जो टोटल है, मतलब दोनों का ऐड करेंगे तो 720 आएगा। तो इसलिए x + y इज इक्वल टू 720, ओके। अभी आगे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो -5y है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5x + 5y इज इक्वल टू, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होता है 3600, ओके, 3600 हम बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड को भूल जाओ, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है, ओके। एक मिनट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर 5 + 3 8x होता है, ये कुछ भी तो 3600 ही रहेगा। फिर डिवाइड करोगे तो 450 आएगा। कैसे डिवाइड करेंगे आपको देखना है तो मैं बता देती हूँ। देखो थोड़ा बड़ा कर दिया कैमरा, तो 8 1 सा, फिर 8 4 सा 32 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 4 सा 32, तो फिर 32 यानी कि 33 34 35 36, 4 बचे हैं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 8 5 सा 40 होता है, ये 40 है, हाँ, तो 5 हो गया और 0 एज इट इज़, तो 450 हमारा आंसर आ गया, ओके। तो ये आंसर नहीं आ गया, मतलब x की वैल्यू आई। अभी सब्स्टिट्यूट करके हमें y की वैल्यू लानी है। अभी यहाँ देखो, x की वैल्यू को हमने x इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर 450 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 270। तो x की वैल्यू हमें मिली 450, y की वैल्यू मिली 270। इसका मतलब क्या, द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर 450 एंड 270, ₹450 एंड ₹270 रिस्पेक्टिवली, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि x जो था वो स्किल्ड वर्कर की सैलरी थी और y जो था वो अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी थी, ओके। तो इस तरीके से आज हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। आगे की वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर प्रॉब्लम सेट। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।